आप सभी को सादर प्रणाम। आज आपके बीच आए हैं कि एक गढ़वाली जो गीत है वो आजकल ट्रेंड में चल रहा है और एक बहुत पुराना गीत है। लगभग लगभग 35-40 साल से तो हम उसके बारे में सुन रहे हैं और उस माँ, उस बेटी, उस बहन की व्यथा है कि जिसको उसके पिताजी ने उसे नौडांडा पार दिया है। तो यानी कि पहाड़ों में जो दूरियां हैं, पहाड़ों में दूरियां किलोमीटर में नहीं नापी जाती है, वो डांडों में नापी जाती है कि वो जो क्षेत्र है वो कितने डांडा पार है। तो यानी कि सबसे पहले महिला बोलती है कि बाबा ने दीनुछ नौ डांडा वो पारी, यानी कि उसके पिताजी ने उसका जो ससुराल है उसे नौ डांडा पार दे दिया है। और ह्यूंद यानी कि ठंड के महीने अब चले गए हैं, अब बसंत आ गया है और वो जो अपने जंगल में, अपने ससुराल के जंगल में मतलब घास काटने के लिए जाती है, तो वहां से उसे अपने पिताजी के जंगल की याद आती है। तो वो कहती है, उस भाव को समझेगा कि हे ऊंची ऊंची डांडी तुम नीसी हुए जावा, हे घाणी कोलाई तुम छाटी हुए जावा, मेरा बाबा को बौण मी देखने देवा। यानी कि वो कहती है कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तुम नीचे हो जाओ, है जो घनी कोला यानी कि जो चीड़ के जो घने जंगल हैं उनको कहती है कि तुम छांटे हो जाओ, क्योंकि मुझे अपने पिताजी के जंगल की याद आ रही, उसे मुझे देखने दो। तब कहती है कि मेरू बाबा सोना लो तो आंगूड़ी बना लो, मेरी माँ जी सोना ली तो कलियो बना ली, मेरू भैजी सोना लो तो मैं बैदौड़ आलू। यानी कि जब मैं वो गीत गाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो घसियारी होते हैं, घसियारी जब जंगल में जाती है तो वो गीत गाती हैं और उस गीत से यानी कि वो कहती हैं कि अगर मेरा आवाज मेरे पिताजी सुनेंगे तो मेरे लिए आंगुड़ी बनाएंगे। आंगुड़ी यानी कि एक अंग वस्त्र होता है जो पहाड़ों में पहना जाता है कि यानी कि अगर आप इधर गंगोत्री घाटी में चले जाएं, इधर टकनौर या फिर इधर रमाई या फिर इधर जौनसार में, इधर टिहरी का जो चमियाला वाला क्षेत्र है, घनसाली, चिरपटी, मयाली, या फिर इधर केदारनाथ, बद्रीनाथ वाला एरिया, या फिर मुनस्यार वाला जो कुमाऊं का क्षेत्र, मुनस्यार वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे। और अगर उसकी माँ सुनेगी तो कलियो बनाएगी। कलियो यानी कि अरसे और रोटाना होते हैं तो वो बनाएगी। और अगर उसका भाई सुनेगा तो उसको लेने के लिए उसके ससुराल आएगा और उसको मायका ले जाएगा। फिर कहती है कि जिन भाग्यानों के यानी कि जिनके मायके वाले होंगे, जिसका बाबा होगा, जिसका पिताजी होगा, वो लोग तो मायके चले जाएंगे, लेकिन जिन बेचारों का मायका यानी कि जिनका बाबा नहीं होगा, वो धारा छालू यानी कि वो धार यानी कि दो पहाड़ों के बीच में जो कॉरिडोर होता है या जो गली होती है उसमें रोएगी या उस नदी के किनारे रोएगी। तो हमारे पहाड़ की जो संस्कृति है वो एक बहुत ही महान संस्कृति, यानी कि जब ये कम्युनिकेशंस के जो जितने भी मीडियम नहीं थे तो उस समय अगर हमारे आंगन पे अगर कौवा भी बास गया तो वो पता चलता था कि आज कोई ना कोई मेहमान आने वाला है, और उस कौवे की कभी भी भविष्यवाणी फेल नहीं हुई है। तो इतना समृद्ध, और वहाँ की घुघुती जो यानी कि लगता था कि मेरे मायके की घुघुती आ गई है, तो इतना समृद्ध संस्कृति रही है उस पहाड़ की वो संस्कृति जीवंत रहे और बद्री केदार का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी को सादर प्रणाम और आपके उज्जवल भविष्य की कामना। जय बद्री, जय केदार।